6 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। निर्वाचन आयोग अब दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच करेगा, जबकि उम्मीदवारों के पास गुरुवार तक अपना नाम वापस लेने का विकल्प रहेगा। राज्य की जनता 23 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और इस बार का जो चुनाव है न केवल चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, बल्कि प्री पोल सर्वे में डीएमके गठबंधन को बढ़त मिलने के बावजूद धरातल पर सत्ता विरोधी लहर और विपक्षी रैलियों में उमड़ रही भारी भीड़ राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। अब ऐसे में इस चुनावी सफर में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विकास जैसे पारंपरिक मुद्दों के साथ साथ ड्रग्स और अवैध शराब का सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। डीएमके को छोड़कर लगभग सभी सियासी दल राज्य में खराब कानून व्यवस्था, विश्वविद्यालय में सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर सरकार को घेर रहे हैं और दूसरी ओर घोषणा पत्रों में मुफ्त उपहारों की होड़ लगी है, जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए वाईफाई, लैपटॉप, नगद वितरण जैसे वादे किए जा रहे हैं। और इस बार चुनाव में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन का नाम भी चर्चा में है और जिसका परिवार अलग अलग राजनीतिक खेमों में बंटकर अपनी किस्मत आजमा रहा है। अब सियासी परिदृश्य में सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर है वो तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके का प्रवेश। विजय की एंट्री से न केवल युवाओं में जोश है, बल्कि अल्पसंख्यक वोट और खासकर ईसाई मतदाताओं में डीएमके से छुटककर टीवीके की ओर जाने की संभावना है। अब सियासी जानकार कहते हैं कि विजय के विशाल प्रशंसक आधार के चलते वो करीब 20-25% वोट शेयर पर कब्जा कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एआईएडीएमके, बीजेपी और एनटीके जैसे पार्टियां मजबूती से मैदान में जुटी हुई हैं और जिससे जीत का जो अंतर है बेहद कम रहने के आसार हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल भी क्षेत्रीय शत्रुओं के साथ मिलकर अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। जहां प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी के प्रभाव से एनडीए को मजबूती मिलने की काफी उम्मीद है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस द्रमुक और सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा बनकर धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन अपने 5 साल के कार्यकाल और कल्याणकारी योजनाओं जैसे भरोसे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव और हिंदू समुदाय का बदलता रुख इस चुनाव को किसी भी ओर मोड़ सकता है। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे केरलम की। असम, पुडुचेरी के साथ ही आज केरलम में भी चुनाव प्रचार थमने जा रहा है। केरलम की 140 सीटों पर 9 अप्रैल